कि आपका परिवार से आपका बेटी होगा या आपका बहन अगर ऐसा दुनिया का सामने में ऐसा करके घूमेगा तो आप क्या करेंगे? ये तो मेरे एक्सक्यूजेस या मतलब छोटा सा एक बहाना है। ये तो छोटा बहाना है मतलब जमरू जी, आज तीसरा दिन है आन्या का नाइट विजिल और जनता के काफी क्वेश्चन रहा है। आप देखा कमेंट सेक्शन में आप लोग का काम काज को लेके किसी ने क्रिटिसाइज भी किया है कि किसी को स्ट्रीट में किसी को पेट को लेके कुछ सवाल भी किया है कि किसी का पेट मतलब मार दिया बोल के। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी हम लोग इधर में विजिल करता है या इधर में पेट्रोलिंग का काम करते हैं, वॉलंटियर काम करते हैं, आप लोग ने कवरेज के लिए आता है और नींद हराम करके आप लोग ने कवरेज के लिए आता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रहा आपका सवाल का जवाब, ये होगा कि हम लोग ने कभी किसी को पर्टिकुलर इंसान का पेट को लात नहीं मारा। डे वन से हमारा यही सवाल है कि अगर आप जो धंधा करना काम करना है तो आप कहीं चुप के करो ना। आप सड़क में हाईवे में करा करके हमारा हार्ट ऑफ द सिटी में आप करा करके धंधा करेगा तो खराब लगता है। इसलिए हम लोगों ने अवेयरनेस देके घूम रहा है। और दूसरा बात, आप ये बोल रहा है कि किसी का पेट को लात मार रहा है और ये बोल रहा है कि उन लोगों का निजी जिंदगी है, उन लोगों का मर्जी है, वो कर सकता हो। मेरा सवाल ये होगा कि आपका परिवार से आपका बेटी होगा या आपका बहन अगर ऐसा दुनिया का सामने में ऐसा करके घूमेगा तो आप क्या करेगा? तो इसलिए उन लोगों को मेरा यही सवाल है, आपका घर से कोई नहीं आ रहा है बोल के आप ये मत बोलिए। आपका घर से कोई आएगा तो सबसे पहले आप लोग चिल्ला के बोलेगा कि कोई एनजीओस होगा या कोई ऑर्गेनाइजेशन आके इस काम को करने से टीके लगेगा। और दूसरा ये बोलेगा कि आपका गली में या आपका कॉलोनी में अगर ये सब आपका रास्ता आपके घर का किनार में अगर ये सब धंधा करके घूमेगा तो करा करेगा तो आप बोलेगा कि अरे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है क्या, ये आप बोलेगा। इसलिए जो सवाल करने वाला लोग से सिंपल सा जवाब ये है कि हम किसी का पेट को लात नहीं मार रहा है, लेकिन हमारा ईटानगर सुंदरता के लिए और रात को रास्ता में करा करके ओपनली जो धंधा करता है उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग का यही डे वन से यही अवेयरनेस दे रहे हैं कि धंधा करना चोरी चुपके कीजिए और कहीं में जाके कीजिए, जरूरी नहीं कि रास्ता में हाईवे में करा करके करना। यही हमारा मेन मुद्दा है। किसी ने ये भी कहा कि प्रोस्टिट्यूशन लीगल है और प्रोस्टिट्यूशन का आप नहीं रुका सकता, ये लीगल है बोला है। और आप क्या कहेंगे, छोटा सा हम लोग का ट्राइबल स्टेट में ऐसे अगर सालों से बहुत बढ़ावा मिल रहा है, आप कैसे करके रोकेंगे इसको? ये बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी में होगा, बड़ा सिटी में लीगलाइज हो सकता है, लेकिन हमारा ट्राइबल एरिया में इतना छोटा सा पॉपुलेशन में अगर लीगलाइज करेगा तो कल को हमारा जो यंग जनरेशन जो उसका जिंदगी और करियर बर्बाद होगा। और दूसरा, अगर लीगलाइज है तो आप ऑफिशियली लीगलाइज करके करिए। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से यही अपील करता है कि कहीं में रेड लाइट जोन एक डिक्लेयर कर दीजिए। मालूम होगा, दुनिया मालूम होगा कि ये एरिया में करता है, वो के मालूम होने दो, तब हम लोग भी कुछ नहीं बोल देगा। लेकिन इधर में विदाउट हैविंग एनी लीगल सर्टिफिकेट, लीगल लाइसेंस आप कर रहा है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि उसको इलीगल है। आप लोग लीगलाइज करना है तो आप लोग सिस्टम से कीजिए। सिस्टम में हर कोई तो बोलने वाला नहीं होगा, वही है। इसलिए ये अभी तक हमारा ईटानगर में जो लीगल नहीं है, आप बोल सकता है दुनिया जहां में डेवलप हो गया, सिविलाइज हो गया, बड़ा बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी में लीगलाइज करके रेड लाइट जोन है, रेड जोन एरिया डिक्लेयर करके करता है, उस चीज को कंपेयर मत कीजिए। ईटानगर बहुत छोटा है और इधर में मेरा भाई बहन लोग हमारा अपना लोग ही रहता है, तो इसलिए अपना लोग का जिंदगी बर्बाद होने नहीं देना चाहता है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। देखा गया है कि ये जो लड़कियां, इससे आम जो लड़की जो नॉर्मल लड़के जो ये सब नहीं करते, उनका कितना इफेक्ट पड़ता है? इसलिए एग्जैक्टली यही तो सबसे बड़ा दुख है। अभी भी हम लोग अभी इधर में जस्ट हम लोग लाइन गुजर रहा था, 4-5 बहन ऐसा अपना घर जा रहा था, तो हम लोग भी सोचता है कि ये लोग है क्या सोचता है, लेकिन अच्छा से देखने से वो लोग नहीं है, वो अच्छा लड़की लोग है। तो विक्टिमाइज या डिफ्राइव कौन हो रहा है? जो अच्छा लड़की इधर हम उस दिन से बोल रहा है, इधर में हम लोग का घर जो हाईवे सामने में रेसिडेंट है, हाईवे सामने में रेंट हाउस है, हर हाईवे सामने में आपका पीजी है, हॉस्टल है और स्कूल भी है।
तो उधर से कभी कभार इधर उधर निकाल के आ जाता है रात को। तो सब गुजरने वाला, हाईवे में गुजरने वाला सोचता है कि ये लोग है क्या धंधा करने वाला। तो इसलिए उस जो बदनाम से, उस जो कंफ्यूजन से दूर होने देने के लिए हम लोग ये काम कर रहा है। और अगर रेड लाइट जोन या एक डिक्लेयर करने से, लीगलाइज कर देने से, उस एरिया में जो भी जाता है रात को संभल के जाएगा। कोई भी रात को मतलब अच्छा वाला लड़की नहीं जाएगा और करा भला ही उधर जाएगा। तो इसलिए उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि जो इनोसेंट है और जो सीधा सादी है और अच्छा लड़कियां, जो हमारा बेटी है, बहन है, जो लोग रात को गुजरता है वो भी बदनाम हो जाता है, उसको बदनाम ना हो और हमारा शहर और हाईवे जो बदनाम ना हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है, रात का तकरीबन 1 बज गया है। आज कुछ मिला आपको? आज तो नहीं मिला, एक भी दिखाई नहीं दे रहा है। शायद कहीं शिफ्ट हो गया होगा। कहीं शिफ्ट हो गया तो मैं यही अपील करेगा कि जहां में शिफ्ट हुआ है उस कॉलोनी का जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता होगा या उस रेसिडेंट जो रिसाइड करता है, रेसिडेंट जो जहां में बैठता है, उन लोगों से मैं अपील करूंगा कि आप लोग भी निगरानी रखिए, आपका कॉलोनी बदनाम होने ना दे। क्योंकि इधर से शिफ्ट होगा कहीं, चलो लीगल एरिया में जैसे होटल में कहीं में जो चोरी चुपके करता है तो हम लोग नहीं बोल देगा, लेकिन इधर से शिफ्ट करके फिर ओपनली करा करेगा, कहीं कोना में करा करेगा, आदमी लोग बोलेगा कि हाँ ये लोग इधर में आ गया, फिर ओपनली करेगा तो फिर हम लोग उसमें जाके भी हम लोग अवेयरनेस देगा और पेट्रोलिंग करेगा। जो आपको क्रिटिसिज्म कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं सोशल मीडिया में, उनको लिए क्या मैसेज रहेगा? उन सभी के लिए ये मेरा मैसेज यही रहेगा कि क्योंकि आज किसी का बहन, किसी का बेटी जो आज सड़क पे निकाल कर, हाईवे पे निकाल कर करा करके धंधा कर रहे तो उसका मजबूरी होता होगा। और उसका मजबूरी अगर खत्म होके आपका बहन, आपका बेटी का मजबूरी आ जाएगा, आपका बेटी बहन भी आ जाएगा, तब आप बोलने के लिए नहीं होगा। तो इसलिए मेरा मैसेज ये रहेगा कि आपका बेटी बहन ये सब करने से पहले, धंधा करने, सड़क पे उतरने से पहले आप हमें साथ दीजिए, कोऑपरेट कीजिए। हम कभी भी ये नहीं कर रहे हैं कि किसी को लात मार के नहीं भगा रहे हैं, हम लोग समझा रहे हैं, हम मिलकर समझा रहे हैं कि ये सही जगह नहीं है, गलत जगह है और दुनिया को दिखा के नहीं करना है बोल के हम लोग समझा रहे हैं। और हम लोग जैसे समझाते हैं आप भी हमें जोड़िए और आपका बेटी बहन को समझाइए और इधर रास्ता में, सड़क में निकालने के लिए मत दीजिए बोल के यही मैसेज रहेगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज आपका माध्यम से मैं बताना चाहूँगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट करेगा कि अभी मेन रूट जो हमारा लड़का लोग का नशा चीज, दारू, जो जैसे कि बियर होता है, जो वाइन होता है या हार्ड जो ड्रिंक्स होता है, वो लोग अनऑफिशियल इलीगल में अभी चौथा गुमती में, जैसे कि गली में हम लोग जस्ट चेक करके आया, स्पेशली आबो तनी कॉलोनी में, कहीं कहीं कोना में, चंदनगर एरिया में, कहीं कहीं में वो लोग इलीगली जो दारू बेच रहा है, वो लोगों के कारण से छोटा बच्चा लोग रात भर पी के नशा करके एक्सीडेंट हो जाता है और झगड़ा मारपीट हो जाता है, तब दोस्ती यारी करके फिर नशा चीज ड्रग्स लेते हैं, गंजा लेते हैं। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी सर से यही रिक्वेस्ट करेगा कि रात का दुकान खोलने के लिए भी एक टाइम लिमिट कर देने से अच्छा रहेगा। नहीं तो वरना रात भर आप बिजनेस करेगा, जो किसी का जिंदगी आप उसमें इजी चीज मिल जाता है, दिन हो या रात हो बराबर मिलता है बोल के, दिन भर बच्चा सो के रात भर घूम के नशा चीज लेता है, दारू पीता है, झगड़ा करके घूमता है, एक्सीडेंट होकर मर जाता है। तो ये सब नहीं होने देने के लिए डीसी सर से यही रिक्वेस्ट करेगा कि एक ऑर्डर निकालिए, टाइमलाइन दे दीजिए कि रात का दुकान कितना बजे बंद करना है। नहीं तो आप जो हाईवे किनार वाला तो 8 बजे तक बंद हो जाता है, लेकिन गली में तो 24/7 है, सुबह तक बेचता है। तो कैसा वो नशा चीज, चलो आप सुबह तक दुकान बेचो, सामान बेचो, लेकिन आप दारू और गंजा नशा चीज नहीं बेच सकता है। तो इसीलिए ये चीज को भी थोड़ा पेट्रोलिंग करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है, हमारा साथ जोड़िए और उस जो रात भर धंधा करके किसी को लाइफ, किसी का जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, लाइफ स्पॉइल कर रहा है, उसके लिए भी डीसी सर एक ऑर्डर निकाल के टाइम एक दे दीजिए कि दुकान कब खोलना है, कितना बजे बंद करना है। लास्ट एक क्वेश्चन मेरे तरफ से,
किसी ने लिखा है कि आजकल एम्प्लॉयमेंट जो नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट का वजह से इसे मतलब रात का ये सब कर रहा है, पढ़ा लिखा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है बच्चा लोग के लिए, ऐसे किसी ने इसे लिखा है, आप क्या कहेंगे इसमें? ये तो मेरे एक्सक्यूजेस या मतलब छोटा सा एक बहाना है। ये तो छोटा बहाना है, मतलब सब ये चलो हर कोई इधर में मजबूरी होता है, अनएम्प्लॉय, हम लोग भी सब हमारा टीम में अनएम्प्लॉय है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर भी हम समाज के लिए वॉलंटियर सर्विस देने के लिए भी आगे आता है और दूसरा काम करने के लिए बहुत ज़्यादा है। आदमी लोग सोचता है कि हमारा लोग सिर्फ सोचता है कि सरकार का नौकरी है, एम्प्लॉयमेंट सोचता है, एम्प्लॉय सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं है। समाज का काम बहुत है, वॉलंटियर सर्विस देने के लिए बहुत कुछ है, जैसे हम पहले से बोलकर आया है। अभी जिसका ज़मीन ज़्यादा है, हमारा ट्राइबल में ज़मीन कमी नहीं है, अगर आप पढ़ाई लिखाई करके नॉलेज है तो खेती करके बगान करके भी आप आगे बढ़ सकता है, और बहुत सारा है। ऐसा नहीं कि हम कुछ करने नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, उस धंधा में जाना है बोल के, वो सिर्फ धंधा वो जाने के लिए रास्ता सिर्फ नहीं है ना, बहुत अच्छा चीज़ करके भी आप जिंदगी गुजार सकता है। ऐसा नहीं है सिर्फ रात को रास्ता में करा करके धंधा करना। ये अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए ये तो जस्ट मेरे एक्सक्यूजेस है, इसलिए जो लिखा वाला प्लीज़ आप उसको सुधारने के लिए कोशिश कीजिए। आप भी ऐसा लिख के आप भी उस लाइन में ना जाए।